हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर चेकअप में 14th सम करने जा रहे हैं। 0.4 पार्ट ऑफ अ 9.3 ग्राम ऑर्नामेंटल चेन इज मेड ऑफ गोल्ड। मतलब कोई 9.3 ग्राम फैंसी चेन है, उस फैंसी चेन में 0.4 हिस्सा गोल्ड है। इफ द चेन इज कट इनटू 6 इक्वल पीसेस, हाउ मच गोल्ड इज देयर इन ईच पीस। तो देखिए बच्चों, यहाँ कोई चेन है जो 9.3 ग्राम की है। ऑर्नामेंटल चेन मतलब फैंसी चेन है, लेकिन इसमें जो 0.4 हिस्सा है वो गोल्ड है। लेकिन ये ग्राम नहीं है बच्चों, सिर्फ ये हिस्सा है। तो पहले 0.4 9.3 हिस्से का कितना गोल्ड है वो पहले हमें फाइंड आउट करना होगा। हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि अगर 0.4 हिस्सा गोल्ड का है तो एक्चुअल गोल्ड ग्राम्स में कितना है। तो यहाँ सेंटेंस को, जो टेक्स्ट बुक में सेंटेंस है वो मैं इधर लिख रही हूँ, 0.4 पार्ट ऑफ 9.3 ग्राम इज गोल्ड। तो देखिए 0.4 ऑफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 9.3 इस की जगह पे इक्वल टू, वो क्या होगा, गोल्ड होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही मैंने बनाया है। 0.4 पार्ट ऑफ 9.3 इज गोल्ड। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इस चेन में कितना गोल्ड है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट डेसिमल के बगैर। 93 इंटू 4 आपको मिलेगा 372। सो 372 अभी डेसिमल को प्लेस करना है, डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद एक नंबर, तो टोटली फ्रॉम द बैक डेसिमल के बाद 2 नंबर्स। सो इस चेन में इतना गोल्ड है। अब ये बोल रहे हैं अगर इसे 6 पीसेस में कट किया जाए, तो कट मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो डिवीजन। सो 6 को चेन कट इन 6 इक्वल पीसेस। इक्वल मतलब हम हमेशा डिवाइड करते हैं। जब भी सपोज आपके घर में 5 फ्रेंड्स है, 10 चॉकलेट है, तो आप पांचों फ्रेंड्स में कैसे डिवाइड करोगे, 10 डिवाइड बाई 5 2। उसी तरह से जब भी हम इक्वली किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ भी, तो डिवाइड करते हैं। तो इस ग्राम को, गोल्ड को 6 इक्वल पीसेस में डिवाइड करना है, तो हम करेंगे 3.72 डिवाइड बाई 6। सो ये रफ वर्क समझ लेते हैं। यहाँ 3.726। अब देखिए 37 साथ में लेना पड़ेगा, तो डेसिमल को क्रॉस कर रहे हैं हम 37 लेने में, तो यहाँ डेसिमल रखेंगे। 6 6 36, 6 2 12। So it is 0.62. How many gold is there in each piece? So in each piece आप ऐसे लिख सकते हो, in each piece there is 0.62 gram of gold. ठीक है बच्चों, होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। मिसेस राणे gives 0.025 part of her salary as pocket money to her son Vinod every month। मतलब जो मिसेस राणे हैं वो अपने बेटे को अपने सैलरी में से इतना हिस्सा देती है। पार्ट मतलब इतना हिस्सा अपने सन को देती है। विनोद क्या करता है, विनोद स्पेंड्स 0.8 पार्ट ऑफ हिज पॉकेट मनी एंड सेव्स द रेस्ट। मतलब उससे जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से वो इतना सेव करता है, इतना स्पेंड करता है और बाकी का सेव करता है। If he saves 277.50 in 3 months, how much does Mrs. Rane earn in a month? मतलब अगर वो इतना 3 महीने में सेव करता है तो मिसेस राणे की पगार क्या थी। तो अभी मिसेस राणे की सैलरी हमें नहीं पता, तो हम उसे लेंगे x। Let Mrs. Rane's salary be x। अब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे बच्चों। फर्स्ट इन लोग कह रहे हैं शी गिव्स 0.025 पार्ट ऑफ ए सैलरी। सो 0.025 पार्ट ऑफ हर सैलरी। तो ये क्या हुआ बच्चों, 0.025 पार्ट, यहाँ हमने पार्ट पढ़ा था ना ऊपर भी, पार्ट ऑफ हर सैलरी। ऑफ हर सैलरी मतलब हमने सैलरी को क्या लिया है बच्चों, x। सो ये आंसर क्या होगा, 0.025x। तो ये क्या हो गई, ये बन गई पॉकेट मनी ऑफ विनोद। ठीक है बच्चों,
मिसेस राणे की सैलरी x है और यहाँ लिखा है वो 0.025 पार्ट ऑफ हर सैलरी एज पॉकेट मनी देती है। सो 0.025 पार्ट ऑफ के बदले मल्टीप्लिकेशन, हर सैलरी क्या है, उसकी सैलरी x है तो मल्टीप्लाई करने पर ये हमें मिल गया, तो ये पॉकेट मनी है। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ये सेकेंड इंफॉर्मेशन। अब विनोद क्या करता है, विनोद स्पेंड्स 0.8 पार्ट ऑफ हिज पॉकेट मनी, मतलब उसकी जो पॉकेट मनी है उसमें से वो 0.8 स्पेंड करता है। सो 0.8 पार्ट ऑफ हिज पॉकेट मनी वो क्या करता है, स्पेंड करता है। सो 0.8 की जगह पे 0.8, पार्ट ऑफ की जगह पे इनटू उसकी पॉकेट मनी क्या है बच्चों, 0.025, सो 0.025x। तो अभी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ करके देख लेते हैं बच्चों। देखिए विदाउट डेसिमल 8 और ये विदाउट डेसिमल हो गया 25। सो 8 5 are 40, 8 2 are 16 plus 4 200। सो 200 अभी डेसिमल लगाना बाकी है, इसके बाद है वर्ड डेसिमल, इसके बाद है 3 डेसिमल। सो टोटली पीछे से 4, सो 1 2 3 4। सो ये हो गया 0.0200। अभी डेसिमल के बाद इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0.02x। तो ये क्या है, 0.8 पार्ट ऑफ इस पॉकेट मनी क्या कर रहा है, वो स्पेंड कर रहा है, तो ये हो गया स्पेंड्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ हमें मिला है 0.025x उसकी पॉकेट मनी है, उसमें से वो इतना खर्च कर देता है। तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा, इसमें से ये सबट्रैक्ट करेंगे तो वो सेव कितना करता है। सो सेविंग्स क्या हो गए, 0.025x माइनस 0.02x। सो यहाँ सबट्रैक्ट करते हैं 0.025x, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.02x। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है तो x 0 लगा देते, तो ये है उसकी सेविंग्स। So 0.005x is his savings। तो ये भी हमें एक इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब ये बोल रहे हैं if he saves this much in 3 months, so 3 महीने में वो इतना सेव करता है, मतलब 1 महीने में वो कितना सेव करता होगा, डिवाइड करना है, बरोबर। सो 3 months में उसकी सेविंग्स है 277.50। सो इन 1 month उसकी सेविंग्स क्या है, ठीक है। तो इसे क्रॉस में देखिए बच्चों, इसे मल्टीप्लाई और जो रह गया उसे डिवाइड। सो 277.50 डिवाइडेड बाय 3, 3 9s are 27, फिर 7 को लेके आइए, 3 2s are 6। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट। हाँ बच्चों, हाँ 3 2s are 6, फिर 1, फिर क्रॉस करते हुए हम 5 को लेके आ रहे हैं। सो डेसिमल को चढ़ाकर 5 को लेके आएंगे। सो 3 5s are 15, फिर ये 0 को लेके आएंगे, 3 0s are 0। सो क्या आ रहा है बच्चों, 92.50। मतलब सेविंग्स पर मंथ, यही तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, 1 महीने में कितना सेविंग्स। सो सेविंग्स पर मंथ इज इक्वल टू 92.50 रुपीज। लेकिन बच्चों अभी x में हमें क्या आ रहा है, वो सेविंग कितना कर रहा है, इसके इतने पॉकेट मनी में से वो इतना खर्च कर रहा है तो इतना सेविंग कर रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन के हिसाब से हमने फाइंड आउट किया है और ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। सो वी विल इक्वेट दिस बोथ आर सेविंग्स। सो 0.005x is equal to 92.50। सो इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं, 5 बाई डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, 3, तो 3 0 इज इक्वल टू 9250 बाई 100। तो हमने डेसिमल हटाने के लिए इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब x को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू x is equal to 9250 by 100 अब into
ये इधर आएगा लेफ्ट साइड से राइट साइड, तो बन जाएगा 1000/5। तो ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो कैंसिल, ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो कैंसिल। सो 925 into 100 is 92500 डिवाइड बाई 5, 1 5 are 5। सो इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये आंसर मिला। तो अब इसे आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 18,500 रुपीज। सो ये x है ना बच्चों। सो x हमने क्या लिया था? x हमने लिया था सैलरी। लेट मिसेस रानी सैलरी भी x। सो ये हमें x ही मिला है। सो x मतलब मिसेस रानी की सैलरी 18,500 रुपीज है। होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्लास में और एक ही सम बाकी है।